आज का क्लास है भारत का स्थिति एवं विस्तार। भारत का नक्शा पहले से ही बना दिया है, जैसे आता है भारत स्थिति और विस्तार। भारत स्थिति और विस्तार, इससे पहले का वीडियो एक पार्ट हो गया है, जिन्हें देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज है भारत स्थिति और विस्तार पार्ट 2। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी अपना कॉपी कलम लेके बैठना, अपना कॉपी कलम लेके बैठो और जो भी पॉइंट आएगा उसको लिखते चलना। क्या जो भी पॉइंट आएगा उसको लिख के कॉपी में पॉइंट राइट डाउन करते चलो। उस दिन हम बता दिए थे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती। क्या भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती। तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसका सूत्र बताएं। राज्यों का नाम मित्र पर गमछा झाड़। क्या जो नहीं देखा है लिंक में जाके वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ, वीडियो देख लो, उसमें ज्योग्राफी बेसिक क्लास क्या उसमें दिया हुआ। भारत का स्थिति और विस्तार पार्ट 2। क्या भारत का स्थिति एवं विस्तार पार्ट 2 है। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का पड़ोसी देश पढ़ा चुके हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8। भारत के पड़ोसी देश का नाम बताओ तो। एक में क्या बताए हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश था ना। पहला नंबर में क्या था? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और क्या है? म्यांमार। अब यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा बताओ, श्रीलंका का आकार है ना, श्रीलंका का आकार आंसू के टाइप का है। श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसू के आकार। भारत का आकार थी, श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसू के आकार का। तो आंसू के आकार का है ना। श्रीलंका द्वीप, पानी जल में है, नीचे वाला क्या है? सभी समुद्र है। नीचे क्या है? दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। नीचे वाला भारत को क्या? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो भारत है ना, इसी को एक ऐसा देश है, हिंद महासागर के नाम पर यह देश का नाम पड़ा है। महासागर के नाम पर देश कौन? हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान क्या, कौन सा देश है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं? भारत। अब यहां से बताना कि ये जो है ना, ये भारत का पड़ोसी देश है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या भारत का स्थलीय सीमा से ये तो समुद्र इधर है, तो स्थलीय सीमा से कितना पड़ोसी देश है? भारत का स्थलीय सीमा से कितना पड़ोसी? स्थलीय सीमा मतलब मिट्टी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। मतलब कितना है? सिर्फ 7 देश है। सिर्फ 7। स्थलीय सीमा से कितना देश है? सिर्फ 7 देश है। स्थलीय सीमा से भारत का कितने पड़ोसी देश? 7। स्थलीय सीमा से भारत का कितने पड़ोसी देश? 7। क्या क्लियर? उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ तो श्रीलंका है। क्या यहाँ श्रीलंका है? श्रीलंका से भारत, तो भारत है ना, बताओ यहाँ पर श्रीलंका हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? श्रीलंका। यहाँ पर क्या है? भारत तो पूरा है। यहाँ से मतलब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से श्रीलंका में थी। भारत में एक ऐसा जगह है जिसे धनुषकोटी के नाम से, धनुषकोटी। भारत का कौन सा जगह? तो धनुषकोटी। धनुषकोटी से श्रीलंका तट की दूरी मात्र 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। अगर जब भारत से जाएंगे तो 24 किलोमीटर मान लेते हैं कि हम पैदल जा सकते हैं। तो 24 किलोमीटर कितना है? 24। तो कहाँ से? भारत स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका तट के बीच की दूरी कितना है? मात्र 24 किलोमीटर। मात्र 24 किलोमीटर। इसके बीच एक ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल है। इसके बीच एक क्या है?
ब्रिज है जिसको एडमस ब्रिज कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एडमस ब्रिज। लिख लेना सब। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच धनुष मतलब कौन सा ब्रिज है, एडमस ब्रिज। कौन सा है, एडमस ब्रिज, सब लिख लेना। और यह कहता है यहाँ ना इस दोनों को बांटता है, मतलब इस दोनों के बीच में जगह गैप है ना, बांटता है, इसको बोलते हैं भारत श्रीलंका, सॉरी श्रीलंका और भारत से, श्रीलंका ना, श्रीलंका जैसे भारत से अलग होता है, ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, श्रीलंका, जोर से बोलना, जोर से बोलना, सभी बोलना है। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा। क्या अब यहाँ से बता दिया 24 किलोमीटर बता दिया। धनुषकोटी से कहा, धनुषकोटी से श्रीलंका तट मात्र कितना है, 24 किलोमीटर है। आप कहता है एक बात बताना, 24 किलोमीटर। एक और देश है मालदीव है, मालदीव है ना, तो मालदीव भी क्या है, समुद्र में है। मतलब भारत के दो पड़ोसी देश जो समुद्र द्वीपीय है, मतलब द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर पानी पानी हो। तो श्रीलंका और यहाँ पर हो जाएगा एक मालदीव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालदीव। क्या होगा, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव क्या है, दो द्वीपीय पड़ोसी देश है, दो द्वीपीय पड़ोसी देश है, दो क्या द्वीपीय पड़ोसी। ये समझ गया ना। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दो। उसके बाद है यहाँ से बताना, पाकिस्तान भी अलग होता है, नेपाल, भूटान। अब यहाँ से क्या है, एक और है बात, चीन, चीन भारत से अलग होता है। चीन क्या होता है, भारत से किस सीमा रेखा के द्वारा अलग होता है, मतलब उस सीमा रेखा का क्या बताना है, नाम बताना है। तो नाम है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किसके रेखा के नाम से, मैकमोहन। भारत, यहाँ पर चीन है ना, ये भारत है, यहाँ पर क्या है, चीन है। इसको मिटा देते हैं पहले, यहाँ पर क्या है, चीन है, और ये क्या है, भारत। मतलब इस बीच में सीमा रेखा, सीमा रेखा बना रहता है। मान लो कि किसी का घर रहता है, खेत रहता है, उसमें क्या क्यारी रहता है, उस दोनों को क्या करता है, अलग करता है, बंटवारा करता है। वही बना हुआ सीमा रेखा, यहाँ से ऊपर चीन हो गया, यहाँ से ऊपर क्या होगा, चीन होगा, इधर क्या है, भारत है। मतलब उस सीमा रेखा का नाम क्या है, क्या है, मैकमोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन। तो बोल सकते हैं कि भारत एवं चीन, भारत एवं, ऐसे लिख सकते हैं, लिखे, लिख लेना, दिख रहा है सबको। भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। क्या, उसके बाद एक और है, भारत चीन मिला है। क्या मिला है, भारत और चीन के बीच क्या। अब कहता है कि भारत पाकिस्तान, इधर तो भारत और पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, इस पर क्या है, पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी तो सीमा रेखा होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये तो हो गया। अब कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। बताना, पहला बता दिया, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होती है, वो भी लिख देते हैं। श्रीलंका भारत से श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है, द्वारा अलग क्या होता है। चलो, कोई डाउट, यहां से देखना क्या है, भारत और चीन, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है,
मैकमोहन रेखा, क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। उसके बाद है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा या मन्नार की खाड़ी। कोई डाउट नहीं तो इसको उतार लो, तभी उतार लो। चलो इसको मिटाते हैं। चलो हो गया। अब आते हैं हो गया भारत का पड़ोसी देश क्लियर। उसके बाद क्या था? सभी जल संधि किसके किसके द्वारा अलग हुआ, किस सीमा रेखा के द्वारा अलग हुआ, ये भी हो गया। अब आता है कि सार्क, भारत सार्क का सदस्य है। भारत किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क, भारत किसका सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है, SAARC। सार्क का फुल फॉर्म बताना, सार्क का फुल फॉर्म। जिसको पता है कमेंट में लिखो सार्क का फुल फॉर्म। सार्क का क्या फुल फॉर्म, जिसको पता है लिखो। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में लिख देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। दिख नहीं रहा होगा। साउथ एशियन, क्या नाम है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन। थोड़ा लिखने में गलत लगता हो गया। साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होगा? सॉरी, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होगा। फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बोलो तो सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब बताओ एस से क्या? इधर बोला साउथ, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से क्या होगा? एशियन, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन। किसी का संगठन है। सार्क का मतलब क्या? सभी देशों का, कुछ देशों का संगठन है। संगठन मतलब कोई ग्रुप बना के चलता है, उसी का क्या है? साउथ, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से फिर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगठन। फोर, आर से रीजनल, सी से कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्लियर? आज थोड़ा बादल का मौसम है, बारिश का, अंधेरा है क्या? चलिए, सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? सार्क का फुल फॉर्म पता चल गया। सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश हैं। वैसे भी पढ़े हैं। भारत के बीचों बीच विश्व कौन सा कर्क रेखा गुजरती है? कितने देशों से? 8 देशों से। क्या? कितने राज्यों, सॉरी राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। क्या? इसी तरह ऐसा ही है कि सार्क में, सॉरी सार्क में 8 देश। सार्क में कितने हैं? कितने देश है? सार्क में 8 देश है। कितने सदस्य? कितने हैं? 8 सदस्य। सदस्य कितने हैं? 8 सदस्य। कितने हैं? 8 सदस्य। तो चलना यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला मालदीव, पहला इधर से स्टार्ट करते, सीरियल से स्टार्ट करते। पहला हो गया मालदीव। पहला क्या? मालदीव 1 नंबर में, 2 नंबर में श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। जोर से बोलो, मालदीव, श्रीलंका। 1 2 देखना, 3 4 5, मतलब मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बताना सीरियल से बोलना। मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बोला तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बार अपने से बोलो सब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या? उसके बाद देखना
यहाँ पर क्या होता है नेपाल, 5 नंबर में नेपाल, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल यहाँ पे भूटान है ना, यहाँ पर नेपाल भूटान, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान, एक तरह से रुक जाना तो सॉरी, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ हो गया 6 नंबर, नेपाल भूटान 8 नंबर में बांग्लादेश, बोलना सही यहाँ से, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके बाद क्या बोलना है, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, एक बार में एक सांस में क्या बोलना है, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, अब दूसरे सांस में नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, एक बार अपने मन से बोलो, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल भूटान बांग्लादेश, क्या क्लियर। चलो इसको लिख देते हैं, लिख लेना सही से भी। 8 सदस्य हैं, पहला सदस्य कौन सा, मालदीव, सीरियल से याद करोगे तो याद रहेगा, मालदीव, 2 नंबर में श्रीलंका। सार्क में कितने देश, 8 देश, 8 का नाम, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, क्या भारत पाकिस्तान, लिखते जाना सब, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, देखना 3 हो गया, 5 हो गया ना। उसके बाद क्या बोले हैं, नेपाल, नेपाल भूटान 8 नंबर में बांग्लादेश, लिख लेना सब। सार्क में कितने देश, सार्क का फुल फॉर्म, सार्क में 8 देश, 8 सदस्य है, देश का नाम क्या है, 8 सदस्य है, 8 देश मिलकर बना है, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल भूटान बांग्लादेश। ये देखो सीरियल में इधर उधर हो सकता है, लेकिन याद करने का सीरियल अच्छा है, ऐसे करके चलना है, ऐसे करके घूम जाना, मतलब ऐसे नीचे से ऐसे चल रहा है, क्या ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे याद करोगे पहला हो जाएगा, मान लो कि भारत बोल देंगे, क्या हो जाएगा, गजपट हो जाएगा, कहीं से कहीं हो जाएगा। चलो अब यहाँ से एक है कि भारत का पड़ोसी देश क्या है, नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल भी है। तो नेपाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से देखो हिमालय पर्वत ऐसे गया था ना, हिमालय पर्वत के गोद में बसा हुआ है नेपाल, कहाँ बसा हुआ है, हिमालय पर्वत के गोद में क्या बसा हुआ है, कौन सा देश, नेपाल, हिमालय पर्वत के गोद में कौन सा देश बसा हुआ है, नेपाल। अब कहता है कि नेपाल में, नेपाल से बताओ, नेपाल से क्या, भारत में हमेशा बाढ़ आते रहता है, वो भी बिहार में ज्यादा, नेपाल से क्या होता है कि बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। एक बार ना 2008 में बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़ आया था, 2008 में बाढ़ आया था, कितने तारीख को आया था, 18 अगस्त को, नेपाल में, नेपाल से बाढ़ आया था बिहार में 18 अगस्त किस दिन, 18 अगस्त 2008 में बिहार में एक भयंकर बाढ़ आया था। क्या आया था, भयंकर बाढ़ बिहार में कब आया था, 18 अगस्त 2008 में, 18 अगस्त 2008 में। जानता है नेपाल अपना पड़ोसी देश है, नेपाल से बहुत बड़ा लगाव है, जैसे एक तरह से मान लो कि कोई रिश्तेदार होता है उससे कुटुंब की तरह रहता है ना, इसी तरह क्या है कि नेपाल से ज्यादा लगाव है। और नेपाल के बाद एक भूटान भी पड़ोसी देश है, तो भूटान यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर क्या भूटान है, तो भूटान में जो भी काम होता है ना, बड़ा बड़ा विद्युत घर, बिजली घर, पानी वाला, एयरपोर्ट, सभी ना भारत के खर्चा पर, भारत की सुरक्षा में, भारत की देखरेख में यहाँ पर खर्चा होता है। यहाँ पर भूटान जो भी आमदनी होता है भूटान वाला ले लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, सब खर्चा किसका होता है, भारत का होता है। क्यों होता है पता है, क्यों होता है, यहाँ पर देखना, यहाँ ऊपर क्या है, चीन है, तो चीन क्या करना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। चीन क्या करना चाहता है, कब्जा करेगा, तो बताओ यहाँ से तुरंत आके भारत के सीमा में घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर भारत दे रहा, अगर किसी को हम रुपया पैसा देंगे तो क्या करेगा, मेरा नाम लेगा ना, किसी के यहाँ जल्दी नहीं जाएगा। तो वही बात है, तो यहाँ पर क्या करा, सब रुपया पैसा सब कुछ जितना भी आमदनी इसको खर्च लगता है, सब क्या पूर्ति करता है, कौन करता है, भारत करता है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, भूटान है। चलो
यहाँ पर विद्युत घर भी बनाया। मतलब जो भी खर्च है, सरकारी खर्च है, सब कौन पूर्ति करता है? भारत करता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि भारत, भूटान की सुरक्षा की व्यवस्था किसके ऊपर है? दायित्व किसके ऊपर है? भारत के ऊपर दिया गया। किसके ऊपर दिया गया है? भारत के ऊपर दिया गया। उसके बाद देखना, नेपाल वाला बताए हैं। नेपाल में कब आया था भूकंप? भूकंप कहते सॉरी, बाढ़ कब आया था? भयंकर बाढ़ 18 अगस्त 2008 को बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। क्या? चलो एक बार जानता, नेपाल से जो होता है ना, नेपाल से क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, मतलब नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां है ना, वो सभी कहाँ से निकलता है? हिमालय से निकलता। और हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानी क्षेत्र में आके गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र होते हुए, बिहार के मैदानी क्षेत्र होते हुए गंगा में मिल जाती है। मतलब क्या हुआ कि नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां, नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र होते हुए गंगा में मिल जाती है। बिहार के मैदानी क्षेत्र होते हुए गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर एक कोसी नदी है। क्या है? कोसी नदी है, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। क्या क्लियर? अब यहाँ देखना, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है पता है? कोसी नदी का उद्गम स्थान, ये कहाँ से उद्गम हुआ, मतलब निकला कहाँ से? नेपाल से निकला। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल है। नेपाल हमेशा पानी छोड़ता है, पानी छोड़ता है, तो कोसी नदी में क्या आता है? बाढ़ आता है। कोसी नदी में बाढ़ आता है। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल है। कोसी नदी का उद्गम स्थान नेपाल है। अब बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। कि कोई डाउट? चलो लिख लो। एक बात अब बचा है कि मतलब ठंडी के ऋतु में क्या होता है कि कहीं के आदमी ठंडी के ऋतु में, सिर्फ अपना भारत की बात करें, ठंडी के ऋतु में कोई आदमी कंबल में लपटे रहता है, कंबल जैकेट पहन के रहता है। लेकिन उसी समय अपना भारत में ही उसी समय कुछ आदमी, कहीं के आदमी हैं, लुंगी पहन के खेत में काम करते रहते हैं। मतलब कहीं के आदमी, अब कहाँ के आदमी कहेंगे कि ठंडी शीत ऋतु में कहाँ के आदमी स्वेटर पहन के रजाई ओढ़ के रहते हैं? कहाँ के आदमी ऐसा? और उसके बाद है कि कहाँ के आदमी उसी समय ठंडी ऋतु में लुंगी पहन के खेत में काम करते रहते हैं। लुंगी पहन के, मतलब वहां पर ठंडा कम लगता है। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा देखना, हम कहेंगे कि आंसर होगा जम्मू कश्मीर के आदमी। जम्मू कश्मीर के आदमी क्या ठंडी के, जम्मू कश्मीर कहाँ शीतोष्ण कटिबंध, वहां ज्यादा ठंडा लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? इधर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी लगेगा, और ये क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो विषुवत रेखा से काफी दूर है। विषुवत रेखा से ऊपर वाला जम्मू कश्मीर क्या है? काफी दूर है। विषुवत रेखा से जम्मू कश्मीर कहाँ है? काफी दूर है। इसीलिए यहाँ पर ठंडी के ऋतु में ज्यादा ठंडा लगता है। ठंडी के ऋतु में ज्यादा ठंडा लगता है। लेकिन केरल, तमिलनाडु जो यहाँ पर आता है शीत ऋतु में, ठंडी के ऋतु में, ये क्या विषुवत रेखा के नजदीक है। विषुवत रेखा के क्या है? नजदीक है। तो ये विषुवत रेखा के नजदीक है, इसीलिए क्या यहाँ पर होगा? गर्मी होता है। ठंडी के ऋतु में भी उतना ठंडी नहीं रहेगा, गर्म रहेगा। तो गर्म रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर आदमी क्या करते हैं? लुंगी पहन के खेत में काम करते। वैसे भी हम बताए थे, ये देखना विषुवत कर्क रेखा था। ये क्या था? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। यहाँ पर क्या था? नीचे में क्या था? कर्क रेखा से नीचे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच को बोलते थे कौन सा? उष्ण कटिबंध। मकर रेखा नीचे था, मकर रेखा, मतलब इस दोनों के विषुवत रेखा और यहाँ पर पड़ जाएगा नीचे मकर रेखा। मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। लेकिन विषुवत रेखा, ये तो उष्ण कटिबंध, यहाँ पर क्या? गर्मी। अब इधर वाला हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे ठंडी। तो ठंडी की ऋतु में यहाँ पर खूब ठंडा लगेगा। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में, भारत में। और कहाँ पर? इसमें कहाँ होगा? केरल, तमिलनाडु में। ठंडियों की ऋतु में गर्म लगेगा, तो यहाँ पर आदमी लुंगी पहन के रहेंगे। कोई डाउट? क्लियर? चलो अब हम, क्लियर हो गया। ये पार्ट 2 था। इसमें अब पूछते हैं श्रीलंका यहाँ पे, श्रीलंका कहाँ पे? यहाँ पे। सार्क में कितने देश है? सबसे पहले ये बताओ। सार्क में 8 देश है। 8 का नाम सीरियल वाइज: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये पड़ोसी देश बता दिए हैं। कितने द्वीपीय पड़ोसी देश है? द्वीप मतलब क्या? पानी, जहां पर पानी है, तो वो पानी वाला देश मालदीव और श्रीलंका 2 ही था। उसके बाद श्रीलंका और भारत किसके द्वारा अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा। उसके बाद था चीन और
भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम था वो था। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम ये हो गया। उसके बाद क्या है, ठंडी ऋतु गर्मी ऋतु हो गया। चलो मोटे तौर पर हो गया। सार्क का बताओ, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन, क्या रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं ना। आज का क्लास बस इतना ही। रुक